दुनिया भर के शेर व अदब के मतवालों को खालिद भट्ट का सलाम मोहब्बत। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों बहन भाइयों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा पिछला एपिसोड जो फिरदौस जमाल साहब के बारे में था उसे देखा, पसंद किया, उस पर अपनी अच्छी अच्छी राय दी। उस एपिसोड में आपने देखा कि फिरदौस जमाल साहब के लहजे की खनक, आवाज़ की मुलायमत और अंदाज़ बयां का उसलूब, उसका जादू सर चढ़ कर बोल रहा था। अब इस हालिया एपिसोड में वो अपने उस्ताद मोहतरम जनाब अहमद फराज साहब का कलाम पेश करते नज़र आएंगे। आइए मिलकर देखते हैं। मिलेनियम की 100 साल की रेडियो की बेहतरीन आवाज का अवार्ड भी जनाब फिरदौस जमाल साहब को मिला है। इतने खूबसूरत जहनों और समातों वाले लोग हों, फिरदौस जमाल साहब हों, तो आइए मिलकर इस खुशी से, इस मौके से, इस खुशकिस्मती से फायदा उठाएं और मेरी दरख्वास्त पर, मेरी ख्वाहिश पर आप सबकी नजर इनके उस्ताद मोहतरम जिनसे ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते रहे हैं, अहमद फराज साहब का कुछ कलाम सुनते हैं। जो कुछ भी मुझे मिला है, आप यकीन करें कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये सब मेरे अल्लाह की मेहरबानी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है, मेरे मुर्शिद पाक की दुआ है और मेरे माँ बाप की मोहब्बतें और दुआएं हैं, वरना मैं इस काबिल नहीं। जो एजाज़ात मुझे मिले हैं, उन एजाज़ात में से एक एजाज़ ये है कि अहमद फराज अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मेरे उर्दू के लेक्चरर थे इस्लामिया कॉलेज पेशावर में। तो उस वक्त तो ये एहसास नहीं था या इतना शऊर नहीं था, शऊर तो खैर अब भी नहीं है, कि ये वो शख्सियत है जिनको सदियां याद रखेंगी। तो उनकी और मेरी ज़िंदगी का जो पहला पब्लिकली जो मैंने ड्रामा किया था, पब्लिक में पेशावर क्लब में ड्रामा, उस वक्त मैं फ़र्स्ट ईयर में ही था, लेकिन इस्लामिया कॉलेज में उन दिनों ड्रामे बंद हो गए थे होने, तो ड्रामेटिक क्लब तो थी, उससे पहले स्कूल में करता था। तो जो पहला मैंने प्ले किया था 71 की बात है, तो फॉल ऑफ ढाका हुआ था, तो उसमें मैंने शायर का किरदार किया था। और मेरी ये खुशबख्ती है कि वो ड्रामा देखने फराज साहब भी तशरीफ़ लाए थे और उनकी एक नज़्म उसमें थी, शब खून ए मेरी अर्ज़ वतन फिर तेरी दहलीज पे मैं यूं निगूंसार खड़ा हूँ कोई मुजरिम जैसे, आँख बेअश्क है बरसे हुए बादल की तरह, जहन बेरंग है उजड़ा हुआ मौसम जैसे, सांस लेते हुए इस तरह लरस जाता हूँ, अपने ही जुल्म से कांप उठता है जालिम जैसे। ये पूरी नज़्म उस वक्त मुझे याद थी। अब तो यानी अब एक 71 देख लो, 40 साल तकरीबन हो गए, लेकिन मुझे आज भी लगता है कल की बात है। और फराज साहब मेरे सामने बैठे थे, मैंने वो ड्रामा किया, बड़ा मुझे प्यार किया, तो पूरी नज़्म मैंने याद की थी। लेकिन उनकी मैं ये समझता हूँ कि पिछले गुज़श्ता, चूँकि कुछ लगता है कि तख्लीक के जो सोते हैं वो खुश्क होते नज़र आ रहे हैं, जो क्रिएशन का लॉर्ड है अब पता नहीं वो कहाँ चला गया है। पिछले कुछ 10-20-25 बरस से कोई शाहकार चीज़ नहीं आ रही, चाहे आप किसी भी फील्ड में देख लें, मुसव्विरी में देख लें, ड्रामा निगारी में देख लें, शायरी में देख लें। लेकिन फराज की ये जो गज़ल है, मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता इन कई बरसों में ये एक शाहकार गज़ल है और भट्ट साहब को भी, हम सबको बड़ी पसंद है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आपको उसका तासुर कुछ कायम कर सकूं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्म नाज उसकी, सुना है दर्द की गाहक है चश्म नाज उसकी,
सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मौजे अपने हुनर के देखते हैं। और सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सुना सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। और सुना है दिन को उसी तितलियां सताती। अब तितलियां नाजुक तरीन मखलूक है, तितली बहुत नाजुक होती है। अब फराज साहब की आप इमेजिनेशंस देखें कि वो नाजुक तरीन चीज किसे सता रही है। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। और सुना है हश्र है, सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। सुना है रात से बढ़कर है काकुले उसकी, सुना है रात से बढ़कर है काकुले उसकी, सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं। और सुना है उसकी सियाह चश्मगी कयामत है, सुना है उसकी सियाह चश्मगी कयामत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, रकीब है यानी गुलाब उसके लबों के रकीब हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं। सुना है आईना तमसाल है जबी उसकी, सुना है आईना तमसाल है जबी उसकी, जो सादा दिल है उसे बन संवर के देखते हैं। और सुना है जब से हमायल हैं उसकी गर्दन, सुना है जब से हमायल हैं उसकी गर्दन में मिजाज और ही लालो गोहर के देखते हैं। और सुना है चश्मे तसव्वुर से दश्ते इम्कान में, सुना है चश्मे तसव्वुर से दश्ते इम्कान में पलंग भी जाविये उसके कमर के देखते हैं। सुना है चश्मे तसव्वुर से दश्ते इम्कान में पलंग भी जाविये उसकी कमर के देखते हैं। और सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। और वो सर्व कद है, वो सर्व कद है मगर बेगुले मुराद नहीं। सर्व का जो पौधा होता है उस पे ना फल लगता है ना फूल लगता है, लेकिन तशबीह और इस्तारे में इस्तेमाल हो गया तो उसका आगे से फिर उसकी दलील भी दी फराज साहब ने। वो सर्व कद है मगर बेगुले मुराद नहीं कि इस शजर पे शगुफे समर के देखते हैं। बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, सुराह रो सुराह रवाने तमन्ना भी डर के देखते हैं। और सुना है यार ये कमाल शेर है, सुना है उसके शबिस्ता से मुत्तसिल है बहिश्त, यानी उसका जो महल है उसके साथ ही जन्नत है, मुत्तसिल है। सुना है उसके शबिस्ता से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हो। जन्नत वाले भी चाहती मार रहे हैं, जरा क्या तशबीह है। सुना है उसके शबिस्ता से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं। चले तो सारे जमाने ठहर के देखते हैं। और किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे। कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं।
कहानियां ही, अच्छा ये सारा देखें, कहानियां ही सही, सब मुबालिगे ही सही, कहानियां ही सही, सब मुबालिगे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं, अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सो हमने फिरदौस साहब से बातें की और फूल झड़ते हुए देखे। दोस्तों, आपने फिरदौस जमाल साहब का फ़न मुलाहिज़ा फरमाया। सन 1960 और 1970 की दहाई में एक शायर हम नौजवानों में बहुत मकबूल थे, जनाब हज़रत अब्दुल हमीद आदम साहब। उनका एक कता पेश खिदमत है कि शिकन न डाल जबी पर शराब देते हुए, शिकन न डाल जबी पर शराब देते हुए, ये मुस्कुराती हुई चीज़ मुस्कुरा के पिला, और सरूर चीज़ की मिकदार पर नहीं मौकूफ़, शराब कम है तो साकी नज़र मिला के पिला। एक तो ये कलाम ही मुस्तनद शुरा कलाम का था, उस पर अगर कहीं कोई खामी या कमी रह जाती थी तो वो जनाब फिरदौस जमाल साहब अपनी मखमूर निगाही, अपने लहजे के ज़ेर बम और अपने तासुरात की चाशनी से न सिर्फ उस कमी को पूरा करते थे बल्कि उसका हुस्न दोबाला कर देते थे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे प्यारे फिरदौस जमाल साहब की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआ फरमाइए। खुश रहिए, आबाद रहिए।